Hello students. In this lecture, we will learn how the ecological interaction took between different organism or same organism in the ecosystem. And due to the ecological interaction, there is a competition, decay and predation between the organism. ये हम इकोसिस्टम में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है और उससे जो अराइज हो रही हैं चीज़ें क्या-क्या हैं। जब अनेक ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्ट करते हैं, डेफिनिटली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, शेल्टर, वाटर एंड अदर थिंग्स, उसके लिए ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होता है। ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर पाता है, फूड पाता है, वो चीज़ें जब हो रही हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले उसमें आता है कंपटीशन। जब 2 ऑर्गेनिज्म सेम या डिफरेंट स्पीशीज़ के इकोलॉजिकल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, वो भी सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे, उसको हम कहते हैं कंपटीशन। When two organisms of the same or different species attempt to use an ecological resources in the same place at the same time is known as competition. कंपटीशन फॉर द फूड, वाटर एंड शेल्टर। जैसे कि मैंने पहले कहा कि फूड के लिए कंपटीशन होगा, वाटर के लिए कंपटीशन होगा और शेल्टर के लिए कंपटीशन होगा। यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं कि ये एक स्पीशीज है और ये स्पीशीज अपने फूड के लिए फाइट कर रहा है और compete कर रहा है दूसरे के साथ कि यस वो उसका फूड कंज्यूम ना कर ले। तो दिस इज द सिंपल वे कि इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल जब सिस्टम होता है तो वहाँ जो अलग-अलग स्पीशीज हैं, अलग-अलग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक समय पर एक निश्चित इस जगह पर खाने के लिए, रहने के लिए, अन्य प्रक्रियाओं के लिए compete करते हैं। तो दैट इज नोन एज अ competition. We have some examples here. Monkeys compete with each other and other animals for the food. खान पान के लिए मंकी जो हैं वो फाइट करते हैं। साथ साथ में हमारे पास एक एग्जाम्पल और है रैम्प्स विच compete with each other for mates, यानी मेट्स के लिए भी एक दूसरे से compete करते हैं ये। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक केस स्टडी रही है और ये केस स्टडी एक भूरे स्क्विरल और ग्रे स्क्विरल के बीच की है, जिसमें कंपटीशन का जो महत्व है वो एक्सप्लेन इजीली हो जाता है। अमेरिका की बात कही कि अमेरिका ने जब तक ग्रे स्क्विरल को इंग्लैंड में 20वीं सेंचुरी तक नहीं रखा था, तो उस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ रेड स्क्विरल ही थे। दो तरीके की स्पीसीज हमारे सामने है, एक रेड स्क्विरल और एक ग्रे स्क्विरल। इनिशियल स्टेज पे इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ रेड स्क्विरल ही थे, लेकिन जब अमेरिका ने ग्रे स्क्विरल को वहां इंट्रोड्यूस किया तो ग्रे स्क्विरल की अपनी कंपटीशन की जो कैपेसिटी होती है उसकी वजह से वो लार्जर अमाउंट में बढ़ते रहे एंड ब्रीड फास्टर, और इतना ब्रीड हुए, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, कंपटीशन इतना ज़्यादा इन्होंने फाइट किया एंड सक्सेसफुली competed फॉर द रिसोर्सेज। तो जो उस पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्सेज थे उसके साथ compete करते हुए अपने आप की ब्रीड को मेंटेन किया, अपने आप को पॉपुलेट किया, और एक समय ऐसा आया विद इन अ कपल ईयर्स ऑफ ओवरलैप इन एन एरिया द रेड स्क्विरल डिसअपीयर्ड। तो जहाँ पर एरिया था ब्राउन स्पेयर रेड स्क्विरल्स का, तो उस जगह पे ग्रे के इंट्रोडक्शन से इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो। तो दो स्पीसीज की कंपटीशन में फाइनली ग्रे विन किया और इसने रेड स्क्विरल वाले एरिया को, रेड स्क्विरल को उस एरिया से रिमूव कर दिया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द कंपटीशन इन द इकोसिस्टम। जो सरवाइव करने के लिए ज्यादा compete करेगा वो उस एरिया पे राज करेगा। इस तरीके से इकोसिस्टम मेंटेन होता है। तो ये पहला पार्ट है, व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म टुक प्लेस देयर इज अ कंपटीशन एंड आफ्टर द कंपटीशन वन स्पीसीज रिप्लेसेस अनदर स्पीसीज। The second term is Nikke, which is a very important term in ecology
as well as in ecosystem. In term, this term basically tells us about the habitat and habitat's place and especially the role of that organism in that place. ये निके एक ऐसा शब्द है जो आजकल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इकोलॉजिकल निके किसे कहते हैं? इकोलॉजिकल निके में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है और उस ऑर्गेनिज्म का रोल। The ecological niche involves both the place where an organism lives and the role that an organism has in its habitat. तो उसमें निके का एग्जाम्पल हमारे पास है, एक सनफ्लावर की खेती है, जिस सनफ्लावर की खेती में सनफ्लावर एक बैकयार्ड में ग्रो किया गया है, जो अपने शेल्टर, फूड के लिए इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है, अपने फूड के लिए डिपेंड करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को कंज्यूम करता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है और साथ-साथ में ये तो रहता है वहाँ पे, लेकिन वो छोटे-छोटे बीज हैं, आंट्स हैं, उनको शेल्टर देता है और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन देता है। तो 2 चीज़ें हुई, ये इसका एक प्लेस, ये कहाँ रहा, एक बैकवर्ड में ग्रो किया। इसका रोल क्या था? This has given shelter to different species like bees, ant and other small species. तो इसका दोनों तरफ से काम आ, तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निके। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की और एग्जांपल समझ लेते हैं। द इकोलॉजिकल निके ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वेयर इट लिव्स बट आल्सो ऑन व्हाट इट डज। क्या काम करता है, उसका क्या रोल है। बाय एनालॉजी इट मे बी सेड दैट द हैबिटेट इज द ऑर्गेनिज्म एड्रेस एंड द निके इज द प्रोफेशन। बायोलॉजिकली स्पीकिंग, बायोलॉजिकली अगर इसको बोला जाए, निके क्या है, उसका क्या वर्क है, क्या प्रोफेशन है, उस स्पीसीज का क्या प्रोफेशन है, क्या किया, और एड्रेस क्या है उसका, वो कहाँ रह रहा है वो स्पीसीज, और उसका काम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्म्स निके की। वर्म्स निके में सबसे पहले हमारे पास हम अर्थवर्म्स लेते हैं। अर्थवर्म्स का 2 कैटेगरी हमने एनालाइज़ की है। पहली बात, हमने एक अर्थ देखी जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे अर्थवर्म नहीं है, विदाउट अर्थवर्म। दूसरी कंडीशन देखी विद अर्थवर्म। एक जगह पे केंचुए नहीं है, दूसरे में केंचुए हैं। जिसमें केंचुए नहीं थे, वहाँ की फर्टिलिटी कम हुई और ग्रोथ प्रोडक्ट्स की कम होगी। जो उसका एड्रेस था वो तो से था कि सॉइल, बट व्हाट इज द प्रोफेशन? प्रोफेशन इज टू एनहांस प्लांट्स यील्ड, लेस सरफेस लिटर, more topsoil, more organic carbon, nitrogen and polysaccharides, enhance porosity in aeration and drainage. तो एड्रेस है इसका सॉइल एंड ग्राउंड, बट व्हाट इज द प्रोफेशन? मिक्स अप द सॉइल। तो प्रोफेशन क्या है इसका? उसने सॉइल को मिक्सअप किया, उसने सॉइल में एरिएट किया, पोरोसिटी बढ़ गई सॉइल की, कंज्यूम किया सॉइल को, सॉइल कंज्यूम करने के बाद उस अर्थ में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, पॉलीसेकेराइड्स का ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। टॉप सॉइल बढ़ गई। यहाँ पे देखिए टॉप सॉइल कब है, यहाँ पे टॉप सॉइल ज़्यादा है। सरफेस जो लिटर है वो कम होगा, क्योंकि जो लिटर था वो सॉइल में आ गया, सॉइल के अंदर आ गया। इधर जो लिटर है वो सॉइल सरफेस पे ही रहा, इधर सॉइल के इन्वॉल्वमेंट में आ गया। सरफेस लिटर कम हुआ और प्लांट की यील्ड बढ़ गई। Means due to the involvement of the earthworm, the productivity of the agricultural land is high. Means the address for the earthworm is soil and ground, and the profession is mix up the soil. This is the निके, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल निके, और ये रहा worms का इकोलॉजिकल निके। So simple, but we have to find out what is the role of that organism, that species in the environment. That is the niche. The profession is the niche. Next we have the term predation. Predation is basically two terms, two parts of any organism, like one organism captures and feed on another organism. एक स्पेसीज पकड़ा जाता है, उसका शिकार करता है दूसरा स्पेसीज, तो ये प्रेडिशन है, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन है तो फूड चेन बननी है, फूड वेब बनना है, फूड नेटवर्क बनना है, क्योंकि इकोलॉजिकल जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस केस में कंपटीशन होना स्वाभाविक है। तो एनर्जी में क्या होता है, एक प्रेडेटर होता है, एक प्रे होता है। यानी जो दैट डज किल द किलिंग, जो किल करता है उसको हम प्रेडेटर बोलेंगे। वन दैट इज अ फूड, जो फूड है उसको प्रे हम कहेंगे।
एक शिकार है, एक शिकारी है। यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। ये देखिए मेंढक, मेंढक को कंज़्यूम करने वाला है साँप, मेंढक है यहाँ पे प्रे और साँप है प्रेडेटर। दिस इज़ प्रेडेशन एंड हियर जंगल में शेर शिकार कर रहा है, तो शिकारी है शेर, शिकार है इसका buffalo. दिस इज़ द प्रेडेशन and this is the interaction of different organism and species. I think this is the end of this lecture, and if you like this lecture, please press the like button, share this lecture, and subscribe the channel Gurukulam Jyoti. Thanks for watching.